अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं ज़िशान, आप देख रहे हैं ऑटोमोटिव पाकिस्तान। यार दोस्तों, गुज़श्ता महीने एक केस सामने आया जिसमें कि एमजी के बारे में ये बात की गई कि एमजी ने शायद अपनी गाड़ियों के ऊपर कोई अंडर इनवॉइसिंग की है और एफबीआर ने यह खदशा जाहिर किया कि कंपनी ने इन गाड़ियों की कस्टम वैल्यू कम बताकर टैक्स चोरी की मुर्तकब हुई है। अलबत्ता जो उसकी इनिशियल इन्वेस्टिगेशन थी उसके मुताबिक एफबीआर ने ये बयान जारी किया कि बज़ाहिर एमजी की गाड़ियों की कीमत और उनकी जो इनवाइस प्राइस है उसके सिलसिले में किसी किस्म की अंडर इनवाइसिंग का केस सामने नहीं आया। अलबत्ता फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू ने मजीद तहकीकात के लिए इस केस को पाकिस्तान कस्टम को भेज दिया है। ये मामला उस वक्त तो थम गया, लेकिन ये केस अभी भी जारी है और जब ये तहकीकात इसकी शुरू हुई तो पाकिस्तान कस्टम ने एमजी की जितनी भी गाड़ियां उस वक्त पोर्ट पर पहुंचना थी या पोर्ट के ऊपर मौजूद थी, उन तमाम गाड़ियों की जो क्लियरेंस थी उसको रोक दिया था, जिस वजह से खरीदारों को उन गाड़ियों की डिलीवरी में ताखीर का सामना रहा है। आप लोग जानते हैं कि एमजी पाकिस्तान के अंदर ग्रीनफील्ड स्टेटस के तहत आई है, लेकिन चूंकि अभी तक उन्होंने अपने प्लांट को ऑपरेशनल नहीं किया और अभी तक जितनी भी गाड़ियां उनकी मार्केट के अंदर पेश की गई हैं वो तमाम तर सीबीयू गाड़ियां हैं और इन्हें चाइना से इंपोर्ट किया जा रहा है। उसके बाद फिर एमजी पाकिस्तान ने कोर्ट का रुख किया और कोर्ट ने एक इंटरिम ऑर्डर जारी किया है जिसके तहत पोर्ट पर फंसी एमजी की तकरीबन 800 गाड़ियों को रिलीज करने का हुक्म दिया गया है। अदालत ने फैसला देते हुए एमजी पाकिस्तान को हुक्म जारी किया है कि वो गारंटी के तौर पर पे ऑर्डर जमा करवाएंगे। अगर कस्टम ये केस जीत जाती है, जितना भी उसके ऊपर टैक्स बनता है, तो ये तमाम तर रकम जो है वो कस्टम के हवाले कर दी जाएगी, वरना एमजी पाकिस्तान केस जीतने की सूरत में ये तमाम रकम वापस ले सकती है। सिंध हाई कोर्ट की तरफ से जारी इस हुक्म के बाद पोर्ट पर फंसी तमाम तर गाड़ियों को क्लियर कर दिया जाएगा। इसी तरह से ये जो केस सामने आया है इसके नतीजे में एक और पेशरफ्त जो हुई है वो ये कि जो सैक मोटर कंपनी है उसको अब बैंकों की तरफ से लेटर ऑफ क्रेडिट की सूरत में भी एक जमानत वो दी जाएगी। पाकिस्तान के 3 बैंकों ने 5000 एमजी गाड़ियों के लिए जमानत के तौर पर लेटर ऑफ क्रेडिट जारी किए हैं। ये लेटर ऑफ क्रेडिट सैक मोटर चाइना को गारंटी के तौर पर पेश किए गए हैं, जिसका मतलब है कि अगर पाकिस्तानी कंपनी जो कि JWSEZ ग्रुप है, जो कि एमजी का जॉइंट पार्टनर है, इन गाड़ियों की कीमत अदा ना कर सकी तो बैंक इस कीमत को अदा करेंगे। वहीं पर दूसरी तरफ एक और कंपनी को भी कानूनी चाराजोई का सामना हो सकता है। कंपटीशन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने हुंडई निशात मोटर्स को अपनी एसयूवी गाड़ी लॉन्च करते वक्त मार्केटिंग कैंपेन में जो तरीका कार इख्तियार किया गया उस हवाले से शो कॉज नोटिस जारी किया गया है। अगर आपको याद हो तो जब हुंडई टूसो को पाकिस्तान के अंदर लॉन्च किया गया तो इस गाड़ी की जो इंट्रोडक्टरी प्राइस थी वो निस्बतन कम रखी गई थी, जो कि इस वक्त गाड़ी की प्राइस है। लेकिन गाड़ी की लॉन्च के 24 घंटे के अंदर अंदर कंपनी ने अपनी गाड़ी की प्राइस जो थी वो 2 लाख रुपए बढ़ा दी थी। तो इस इंक्वायरी के सिलसिले में कंपटीशन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने कंपटीशन एक्ट 2010 की दफा 10 की खिलाफ वर्जी पर कंपनी को शो कॉज नोटिस जारी किया है। कंपटीशन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने प्रिंट मीडिया और मुख्तलिफ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर कंपनी की तरफ से शाया की गई एडवर्टाइजमेंट पर सो मोटो नोटिस जारी किया है। इश्तिहार में हुंडई टूसो की जो इंट्रोडक्टरी कीमत बताई गई थी, जिसमें के लिमिटेड टाइम का भी जिक्र किया गया था। अगरचे इन इश्तिहारों में कंपनी ने गाड़ी की जो इंट्रोडक्टरी कीमत को तो वाज़ेह तौर पर लिखा था, लेकिन जो इसकी जो लिमिटेड टाइम ऑफर थी या जो उसका डिस्क्लेमर था उसको बहुत ही छोटे हरूफ के अंदर लिखा गया था। तो कंपटीशन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने यह बात कही है कि गाड़ी की जो इंट्रोडक्टरी प्राइस थी उसका दौरानिया 24 घंटे से भी कम रखा गया और फिर गाड़ी की कीमत में तकरीबन 2 लाख रुपए का इजाफा किया गया। गाड़ी की इब्तदाई बुकिंग के 24 घंटे के अंदर ही कंपनी ने इस बात का ऐलान कर दिया कि गाड़ी के तमाम तर यूनिट्स जो कि इंट्रोडक्टरी प्राइस के साथ थे या तारुफी कीमत के साथ थे बुक हो चुके हैं। और इसके साथ ही कंपनी ने गाड़ी की जो इंट्रोडक्टरी कीमत की फहरिस्तों को अपनी वेबसाइट और सोशल मीडिया अकाउंट से हटा दिया था। तो वहां पर जो सीसीपी का एक शोबा है, ऑफिस ऑफ फेयर ट्रेड, ने अपनी इन्वेस्टिगेशन के दौरान इस एडवर्टाइजमेंट को परेशानी का सबब करार दिया है और कहा है कि इस ऐलान की या ये जो एडवर्टाइजमेंट थी इनकी पोजीशन इस तरह से थी कि मुमकिन तौर पर इससे सार्फिन जो है वो गुमराह हुए हैं।
वहीं कंपनी ने अपने इस इश्तिहार में यह तासुर छोड़ा है कि उन्होंने सार्फिन को वाज़े तौर पर चीजें जाहिर नहीं की। एक तो इस बात का जिक्र नहीं किया गया कि गाड़ियों की ये जो कीमतें हैं ये कितने अरसे तक नाफिज होंगी, वहीं पर तारुफी कीमत गाड़ियों की कितनी तादाद के लिए लागू है। तो इसी तरह से आपने देखा कि जब हुंडई ट्यूसोन को लॉन्च किया गया तो वहां पर जो गाड़ी की प्राइस बताई गई उसमें किसी किस्म का यह जिक्र नहीं किया गया कि यह गाड़ी की कीमत कितने महीने तक के लिए है, या फिर कितने यूनिट्स तक ये कीमत रखी जाएगी, या फिर कितनी बुकिंग्स जो हैं उसके साथ इसको रखा जाएगा। लेकिन जब कंपनी ने अगले ही रोज 24 घंटे से पहले पहले गाड़ी की प्राइस के अंदर 2 लाख रुपए का इजाफा किया तो उसके जवाब में कंपनी का यह कहना था कि हमारी जो 2700 बुकिंग्स थी वो तकरीबन इस कीमत के साथ थी, लेकिन कंपनी ने इसका जिक्र पहले नहीं किया था। अब कंपटीशन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की तरफ से यह एक बेहतर फैसला है और शुक्र है कि पाकिस्तान के जो अदारे हैं वो अब इस तरह की चीजों को टैकल कर रहे हैं और उसको देख रहे हैं। नहीं तो यहां पर तो जो कंपनीज यहाँ पे काम करती रही हैं उन्होंने ना उन कंपनीज ने ना ही गवर्नमेंट के अदारों ने कभी भी उनको कानून पर अमल दरामद के लिए मजबूर किया है। इसी तरह से जितनी भी नई कंपनीज मार्केट के अंदर आ रही हैं वो अपनी एक लिमिटेड प्रोडक्शन और लिमिटेड कैपेसिटी के साथ मौजूद हैं, तो वो अपनी गाड़ियां जब लॉन्च करते हैं तो एक हाइप बहुत ज्यादा क्रिएट होती है और फिर जब ज्यादा बुकिंग्स होती हैं तो अगले ही रोज उनकी बुकिंग्स जो हैं वो बंद कर दी जाती हैं, जिससे कि जो खरीदार है उसमें एक इज़्तिराब की कैफियत जो है वो पाई जाती है। तो कंपटीशन कमीशन को चाहिए कि वो इन तमाम तर कंपनीज को हदायत दे कि वो जब अपनी गाड़ियां लॉन्च करते हैं तो उन गाड़ियों की जो प्राइस है और ये प्राइस कितने यूनिट्स तक के लिए काबिल अमल होगी उसका जिक्र जो है वो जरूरी करें। प्यारे दोस्तों, ये कुछ अपडेट्स थी। उम्मीद है कि आपको हमारी आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो काइंडली हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। शुक्रिया।